गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में नारद बुढ़िया रहती थी। उम्र भले ही 70 पार कर चुकी थी, पर उसकी जीभ आज भी बिजली की तरह चलती थी। गांव में कोई भी खबर हो, किसके घर शादी है, किसके खेत में झगड़ा हुआ या कौन किससे नाराज है, सबसे पहले नारद बुढ़िया को ही पता चलती। लोग मजाक में कहते थे, रेडियो नहीं, नारद बुढ़िया चालू है। सुबह होते ही वह लाठी टेकती हुई चौपाल पहुंच जाती। वहां बैठते ही बातें शुरू। अरे सुना तुमने, कल रात मुखिया के घर देर तक दिया जल रहा था। बस इतना कहना होता और चर्चा की आग भड़क उठती। कई बार उसकी बातों से हंसी फैलती तो कई बार मनमुटाव भी हो जाता। लोग उससे बचते भी थे और उसकी बातें सुनने को उत्सुक भी रहते थे। एक दिन गांव में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो परिवारों में झगड़ा हो गया क्योंकि नारद बुढ़िया ने सुना सुनाया बड़ा चढ़ाकर कह दिया था। पंचायत बैठी, सबकी नजरें नारद बुढ़िया पर टिकी थीं। मुखिया ने शांत स्वर में कहा, माई, तुम्हारी बातों से गांव में आग लग जाती है। क्यों न तुम आज सच और झूठ का फर्क समझो। मुखिया ने उसे एक थैला दिया और कहा, गांव में जाकर जिन जिन से तुमने बातें की हैं, वहां एक एक पंख डाल आओ। नारद बुढ़िया ने वैसा ही किया। फिर मुखिया बोला, अब सारे पंख वापस ले आओ। बुढ़िया परेशान हो गई, हवा में उड़े पंख कहाँ मिलते। तब उसे समझ आया कि बोली हुई बात भी पंख जैसी होती है, एक बार उड़ गई तो वापस नहीं आती। उस दिन के बाद नारद बुढ़िया बदली बदली सी रहने लगी। अब वह खबर फैलाने से पहले सोचती। उसकी झोपड़ी के पास से गुजरने वाले कहते, आज नारद बुढ़िया चुप है। और गांव में शांति लौट आई। कहानी सिखाती है, बातों की ताकत समझो, क्योंकि जुबान का जहर रिश्तों को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी।